नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या हुआ जब बीजेपी मेयर की सारी हेकड़ी सिर्फ 2 दिन में निकल गई? कैसे कोर्ट ने एक आदेश के बाद पूरा सिस्टम ट्रैक पर वापस ला दिया और कैसे लखनऊ मेयर का अड़ियलपन उन्हीं पर भारी पड़ गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम राजनीति को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर आज नगर निगम को ललित तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलानी पड़ी। यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि शपथ दिलाने में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बीजेपी मेयर सुषमा खरकवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तक सीज कर लिए थे। लेकिन पिछले दिनों में ऐसा क्या हो गया कि फैसला आते ही लखनऊ की मेयर साहिबा का दिल नर्म पड़ गया और ललित तिवारी को खुद शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित किया गया? बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम और भाजपा मेयर बैकफुट पर आ गई, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट ने मेयर सुषमा खरकवाल की सारी सुख सुविधाओं पर पाबंदी लगाई, वो लाइन पर आ गई। और अब खबर आई है कि आज ही रविवार के दिन नगर निगम सपा के ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई। लालबाग स्थित निगम मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसके लिए नगर निगम ने ललित तिवारी को पत्र भेजकर सूचना दी गई। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ऑर्डर के बाद नगर निगम ने लीगल एडवाइजर से सलाह मांगी थी। इसमें जल्द से जल्द शपथ दिलाने की बात कही गई थी। वहीं मेयर सुषमा खरकवाल शनिवार को कमांड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। इसके बाद नगर आयुक्त से चर्चा कर हर हाल में शपथ दिलाने के आदेश दिए गए। लखनऊ नगर निगम के लीगल एडवाइजर प्रशांत सिंह अटल ने शनिवार नगर आयुक्त गौरव कुमार को कानूनी राय सौंपी। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक याचिकाकर्ता ललित तिवारी को जल्द से जल्द शपथ दिलाई जाए। इसके बाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर इसकी जानकारी दी गई। जैसे ही कोर्ट के आदेश का पालन होगा, मेयर सुषमा खरकवाल के सभी फ्रीज अधिकार बहाल हो जाएंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ की भाजपा मेयर सुषमा खरकवाल के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद मेयर ना तो अपने फंड से कोई खर्च कर सकती थी, ना ही किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई। और ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि मेयर साहिबा अपने अड़ियल स्वभाव के चलते सपा प्रत्याशी को पार्षद पद की शपथ नहीं लेने दे रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनके सभी अधिकार ही छीन लिए। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस कमर हसन रिजवी की पीठ ने साफ कर दिया कि जब तक सपा पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज रहेंगे। उनका सारा काम डीएम और नगर आयुक्त देखेंगे। बस कोर्ट का इतना कहना था कि 2 दिन के भीतर ही मेयर साहिबा ट्रैक पर आ गई। आपको बता दें कि लखनऊ नगर निकाय चुनाव 2023 के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला सपा प्रत्याशी ललित तिवारी के बीच सीधा मुकाबला हुआ। मतगणना में प्रदीप कुमार शुक्ला को 4,972 और ललित कुमार को 3,298 वोट मिले थे। इस आधार पर प्रदीप कुमार शुक्ला को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सपा प्रत्याशी ललित तिवारी ने 13 मई 2023 को अपर जिला जज कोर्ट में याचिका दाखिल दी। इसमें आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन प्रपत्रों में कुछ जरूरी जानकारियां नहीं दी थी और ये जानकारियां देना कानूनी रूप से जरूरी था। याचिका में यह भी कहा गया था कि नामांकन प्रक्रिया में चूक चुनावी नियमों का उल्लंघन है, इसे कदाचार की श्रेणी में माना जाना चाहिए। इसी आधार पर प्रदीप कुमार शुक्ला के निर्वाचन को चुनौती दी गई, साथ ही चुनाव परिणाम निरस्त करने की मांग की गई। इस मामले में करीब 2.5 साल तक सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट ने निर्वाचन के समय दाखिल एफिडेविट, शपथ पत्र और निर्वाचन फॉर्म की समीक्षा रिपोर्ट देखी। इसमें कोर्ट ने पाया कि नामांकन के दौरान जरूरी जानकारी न देना गंभीर अनियमितता है, इसके चुनाव की वैधता प्रभावित होती है। इस आधार पर कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया। साथ ही ललित कुमार को वार्ड 72 से निर्वाचित घोषित कर दिया था। बस यही बात लखनऊ मेयर नहीं पचा पाई। इसके बाद से उन्होंने सपा पार्षद को शपथ दिलाने में टालमटोल करना शुरू कर दिया। पार्षद ललित किशोर ने बताया कि निर्वाचित होने के बावजूद उनको शपथ नहीं दिलाई गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। वहां उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर 2025 को उन्हें
निर्वाचित घोषित किया गया था, लेकिन अब तक शपथ नहीं दिलाई गई, जबकि भाजपा पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला अभी भी पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट ने 23 जनवरी और 10 फरवरी 2026 को लखनऊ के नगर आयुक्त को निर्वाचन न्याय अधिकरण के फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने धारा 85 के तहत शपथ दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी 4 फरवरी 2026 को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। 12 मई को एक बार फिर हाईकोर्ट ने ललित तिवारी को एक सप्ताह में शपथ दिलाने का आदेश दिया था। इस पर भाजपा के प्रदीप कुमार शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने रद्द किया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने लखनऊ मेयर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया, लेकिन सुषमा खरकवाल अपनी ही धुन में रही। इसके बाद 21 मई को हाईकोर्ट ने फिर मामले की सुनवाई की, जिसके बाद पार्षद को शपथ नहीं दिलाने पर हाईकोर्ट ने मेयर के अधिकार ललित किशोर को शपथ दिलाने तक फ्रीज कर दिए और अब ठीक 2 दिन के बाद मेयर साहिबा को अपने अधिकार बहाल करने के लिए सपा पार्षद को शपथ दिलानी पड़ रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखा दिया कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लोकतंत्र और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। करीब 2.5 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जब कोर्ट ने साफ तौर पर ललित किशोर तिवारी को निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया, तब नगर निगम और मेयर की जिम्मेदारी थी कि बिना किसी भेदभाव के उन्हें तुरंत शपथ दिलाई जाए। लेकिन यह राजनीतिक अहंकार और टाल मटोल इतनी हावी हो गई कि मामला सीधे हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बाद भी शपथ नहीं दिलाई गई और आखिरकार हाईकोर्ट को भाजपा मेयर सुषमा खरकवाल के सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज करने पड़े। लेकिन जैसे ही कुर्सी और अधिकार पर संकट आया, 2 दिन के भीतर पूरा सिस्टम हरकत में आ गया और रविवार के दिन शपथ ग्रहण करा दिया गया। अब सवाल यही है कि अगर हाईकोर्ट इतनी सख्ती नहीं दिखाता तो क्या सपा पार्षद को उनका संवैधानिक अधिकार मिलता? यह मामला सिर्फ एक पार्षद की शपथ का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और सत्ता के अहंकार और न्यायपालिका की सख्त चेतावनी का भी बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।